चित्रकला के प्रमुख ग्रंथ। राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख ग्रंथ और इस टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगभग हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना और वीडियो पर लाइक करना है, कमेंट करना है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, राजस्थान में प्रमुख जो चित्रकला के ग्रंथ है उनके बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। एक नंबर पे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यानी ये जो चित्र ग्रंथ है चित्रकला से संबंधित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ किसका है, किसके समय में इसकी रचना की गई? तो याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, इसका जो बनाने वाला चित्रकार है उस चित्रकार का नाम है कमल चंद्र। क्या नाम है उस चित्रकार का? कमल चंद्र। और याद रखना, तेज सिंह के काल में बना था ये, और कब बना था? 1260-61। कब बना? 1260-61। और इस समय जो यहाँ का शासक था मेवाड़ से संबंधित है ये, और शासक का नाम है फ्रेंड्स तेज सिंह। क्या नाम है शासक का? तेज सिंह। और ये जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जैन धर्म या जैन शैली का एक प्रमुख ग्रंथ है। और ये कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ से। 2 नंबर पे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स गीत गोविंद। दूसरा हमारा ग्रंथ है गीत गोविंद। याद रखना फ्रेंड्स, गीत गोविंद जो पुस्तक थी उसका रचयिता था जयदेव। लेकिन यहाँ हम पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ग्रंथ की, चित्रित ग्रंथ की। तो गीत गोविंद का जो रचयिता था, चित्र बनाने वाला चित्रकार था, उसका नाम है साहिबदीन। साहिबदीन। याद रखना, गीत गोविंद ग्रंथ को रचयिता है साहिबदीन। और ये जो साहिबदीन है ये मेवाड़ से संबंधित था। और याद रखना है ये किसके समय में बना था, ये वाला प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये राज सिंह के समय बना, राज सिंह के समय। अब आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स ये बताना है कि मेवाड़ में तो चार जिले शामिल है वर्तमान के, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो याद रखना है कि जो साहिबदीन चित्रकार था वो राजसमंद से संबंधित था। और राजसमंद में जिस चित्रकला का विकास हुआ है वो कौन सी चित्रकला थी? आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर चित्रकला थी नाथ द्वारा शैली। तो साहिबदीन जो चित्रकार है फ्रेंड्स उसका संबंध है नाथ द्वारा शैली से था, और उसने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया। और उस समय शासक कौन था? राज सिंह। तीसरा हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है वीर सतसई। वीर सतसई, देखो इसके लेखक तो कोई और है, वीर सतसई के लेखक कोई और है, और जो चित्रित ग्रंथ बनाने वाले व्यक्ति हैं वो कोई और है। तो वीर सतसई का जो चित्रकार है उसका नाम है जगन्नाथ। उस चित्रकार का क्या नाम है? जगन्नाथ। और आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि जगन्नाथ वो मेवाड़ से संबंधित था, और जो चित्र बनाए ये संग्राम सिंह सेकंड के समय बना है। संग्राम सिंह
पहला जो ग्रंथ है, पहला जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कमल चंद्र नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया था और इस समय इसके आका शासक था वो तेज सिंह था। 1260 की ये बात है। उसके बाद देखो गीत गोविंद है, जिसको बनाया किसने? साहिबदीन ने राज सिंह के समय, और ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट देखो तीसरा वीर सस्सई है, जगन्नाथ ने बनवाया था संग्राम सिंह सैनिक के समय, और इसका संबंध भी कहां से था? मेवाड़ से। चौथा सुपासहचर्यम, हीरानंद ने बनाया था इसको, और हीरानंद ने किसके समय में बनाया था? मेवाड़ के महाराणा मुगल के समय। और याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो हीरानंद चित्रकार था ये राणा कुंभा का गुरु था। कौन था ये? राणा कुंभा का गुरु। ये पढ़ सकते हैं, हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो सुपासहचर्यम जो चित्रित ग्रंथ है, इसके बारे में 2015 में जो पटवारी का पेपर लगा था, उस पटवारी के पेपर में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि इसकी रचना है वो किसके समय में की गई थी या किसके द्वारा की गई थी। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो बचे हुए 2-4 और ग्रंथ है उनके बारे में भी मैं आपको भी बता दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। 4 ग्रंथ हमने चित्रकला के पढ़ लिए हैं। 5वां जो ग्रंथ है फ्रेंड्स वो भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अब आपके दिमाग में भी आ गया होगा। 5 नंबर पे देखो फ्रेंड्स, चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चांदनी रात की संगोष्ठी जो ग्रंथ है चित्रकला से संबंधित, वो किसने बनाया था, किसने चित्रित किया था? तो याद रखना है अमरचंद चित्रकार का नाम है। अमरचंद चित्रकार का नाम है। किसके समय में बना है? जो शासक है वो सावंत सिंह थे। शासक का नाम क्या है? सावंत सिंह। सावंत सिंह ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया था तो इसे नागरीदास के नाम से जाना गया था, ये भी सर्वविदित है। और याद रखना है कि अमरचंद है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है। अमरचंद 2 चित्रकार हुए थे, एक तो निहाल चंद और दूसरा कौन सा था? अमरचंद। आगे देखो बनीठनी, छठा, ये विश्व प्रसिद्ध है बनीठनी। फ्रेंड्स याद रखना है आपको, ये जो बनीठनी चित्र है ये किसने बनाया था? अभी मैंने आपको बताया था एक निहाल चंद था, और निहाल चंद है ये भी सावंत सिंह के समय में था। सावंत सिंह थे अपने किशनगढ़ के शासक थे, और ये जिस शैली से संबंधित है उसका नाम भी किशनगढ़ शैली है। और ये जो बनीठनी थी ये इस सावंत सिंह की प्रेमिका थी। बनीठनी ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखो, यहाँ ये जो चित्र बनीठनी, इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और फ्रेंड्स भारत की मोनालिसा है, इस बनीठनी को किसने कहा था? ये प्रश्न हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखना है भारत की मोनालिसा इसे कहा था एरिक डिक्सन। बनीठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहे जाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? एरिक डिक्सन। अब विदेशी इतिहासकार है ये। और याद रखना बनीठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? प्रकाश में लाने का श्रेय, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। प्रकाश में लाने का श्रेय, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो भारत की मोनालिसा तो किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने। और बनीठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? याद रखना है एरिक डिक्सन के साथ ही इसका एक साथी और था जिसका नाम है फयाज अली। फयाज अली। और याद रखना फ्रेंड्स कि फयाज अली के साथ साथ यहाँ पर इस एरिक डिक्सन का नाम भी जुड़ा हुआ है कि फयाज अली और एरिक डिक्सन है वो बनीठनी को प्रकाश में लेकर के आए थे। और बनीठनी को भारत की जो मोनालिसा कहा था वो किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। अब फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मोनालिसा कौन थी? ये मोनालिसा कौन थी? तो याद रखना फ्रेंड्स ये फ्रांस की राजकुमारी थी। क्या थी? फ्रांस की राजकुमारी थी। और जब उन व्यक्तियों ने आकर के जो
मोनालिसा की तरह, तो उन्होंने इस चित्र को है वो भारत की मोनालिसा नाम दे दिया। फ्रेंड्स फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-4 क्वेश्चन और है जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में यहाँ इस चित्र ग्रंथों से संबंधित जो मैं आपको यहाँ क्लियर करा देती हूँ। आगे देखिए 6 ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं, चित्रकला से संबंधित है 6 चित्र हम पढ़ चुके हैं। 7वां जो चित्र है वो देखो फ्रेंड्स, वो है गुलिस्ता गुलाम अली। गुलिस्ता गुलाम अली, गुलिस्ता गुलाम अली। और इस जो ग्रंथ का संबंध है वो है विनय सिंह से। किससे संबंधित है ये? विनय सिंह से। और इस विनय सिंह का जो संबंध है वो है फ्रेंड्स अलवर से। याद रखना, अलवर में जो चित्रकला का प्रारंभ हुआ था 1775 के अंदर, 1770 से 75 के मध्य, वो महाराजा प्रताप सिंह के समय में हुआ था। लेकिन जो अलवर चित्र सेना का जो स्वर्ण काल है, सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो विनय सिंह के समय में बने थे। इसलिए आपको याद रखना है विनय सिंह का समय अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहलाता है। एक है कल्पसूत्र घनसार, 8वां ग्रंथ है कल्पसूत्र घनसार। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चित्रकला के प्रमुख ग्रंथ से संबंधित है कि कल्पसूत्र घनसार जिसके जो लेखक है या कल्पसूत्र घनसार है वो किसके समय में बनाया गया था? तो याद रखना है आपको, ये राणा लाखा के समय बना है, राणा लाखा। और राणा लाखा का जो संबंध था वो फ्रेंड्स मेवाड़ से था। राणा लाखा का संबंध है वो मेवाड़ से था। एक और ग्रंथ देखो मुझे याद आ रहा है, उसका नाम है आर्ष रामायण। 9 नंबर पे आर्ष रामायण, ये भी हमारे ग्रंथों के अंदर चित्रकला के प्रमुख ग्रंथों में है, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्ष रामायण याद रखना, आर्ष रामायण को बनाने वाले जो कलाकार थे, चित्रकार थे, उसका नाम था मनोहर। आर्ष रामायण जो चित्रित ग्रंथ है उसका चित्रकार कौन था? मनोहर। और जो मनोहर है ये मेवाड़ से संबंधित था और ये जगत सिंह के काल में बना। जगत सिंह, और जगत सिंह कहाँ के शासक हैं? मेवाड़। तो आपको ये प्रश्न भी अच्छे से याद करना है कि आर्ष रामायण ग्रंथ जो चित्रकला का ग्रंथ है वो बनाने वाला चित्रकार कौन है? मनोहर। किसके समय में बना है? जगत सिंह के समय में। और जगत सिंह का संबंध कहाँ से था? मेवाड़ से। फ्रेंड्स मैंने आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख ग्रंथों के बारे में बताया। आपने वीडियो को ध्यान से देखा फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.